किया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते बात अब दिल्ली एनसीआर की कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के विरोध में रविवार को इंडिया गेट पर भारी प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन स्थल पर मारे गए नक्सली कमांडर हिडमा के पोस्टर लहराए। वहीं उन्होंने हटाए जाने के दौरान पुलिसकर्मियों पर कथित रूप से मिर्ची का स्प्रे भी छिड़क दिया। अब इसे लेकर हंगामा भी बढ़ गया। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदर्शन करने वाले 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में 2 थानों में एफआईआर भी दर्ज की गई है। दरअसल दिल्ली में लगातार खराब हो रही एयर क्वालिटी के खिलाफ रविवार को प्रदर्शनकारी इंडिया गेट के पास इकट्ठा हुए। वो वायु गुणवत्ता में सुधार को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे थे। इसी दौरान हंगामा बढ़ गया। जब प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश उन्होंने की तो ये सब उस समय हुआ जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की और इसी बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर मिर्ची का स्प्रे भी छिड़क दिया और इसे लेकर काफी वहां पर विवाद बढ़ता चला गया। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इंडिया गेट के आसपास सोमवार शाम को जो प्रदर्शन हुआ वो पहले तो आम दिल्ली वासियों की तरह दिख रहा था। मास्क लगाए, प्ले कार्ड थामे दर्जन भर युवा दिल्ली की जहरीली हवा के खिलाफ नारे लगा रहे थे। AQI 400 पार, बच्चे बीमार, बुजुर्ग सांस लेने की तरस रहे हैं। सब वही बातें जो हर साल नवंबर में सुनाई देती हैं। लेकिन ठीक 6:47 का वक्त था जब हवा का रुख बदला। अचानक प्ले कार्ड पलटे। हिडंबा अमर रहे, लाल सलाम कॉमरेड हिडंबा, मांडवी हिडंबा को न्याय दो। खूंखार हिडंबा का समर्थन क्यों? नक्सलियों का सबसे खूंखार कमांडर, PLGA का कंपनी नंबर 1 कमांडर, बस्तर में 400 से ज्यादा जवानों की शहादत का जिम्मेदार, 1 करोड़ का इनामी, जिसे इसी साल 13 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगल में 2500 जवानों के सबसे बड़े ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में ढेर कर दिया गया था। उसकी पत्नी राजे मांडवी उर्फ मांडवी सांगे भी उसी मुठभेड़ में मारी गई थी। पोस्टरों पर हिडंबा की AK-47 लिए फोटो थी। लाल सलामी देती उसकी पत्नी की तस्वीर थी। वो नारे जो बस्तर के जंगलों में नहीं, राजधानी के दिल में गूंज रहे थे। वीडियो वायरल हो गया। दिल्ली पुलिस के बैरिकेड तोड़कर प्रदर्शनकारी सड़क पर धरने पर बैठ गए। जब पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो अचानक पेपर स्प्रे, दर्जन भर जवान आंखों पर हाथ रखकर छटपटाने लगे। जलन, आंसू, चीखे। RML अस्पताल में 11 जवान भर्ती। दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। 15-20 लोग हिरासत में, FIR दर्ज की। धारा 147, 148, 149, 186, 332 और 353। क्योंकि ये सिर्फ प्रदूषण का प्रदर्शन नहीं था, ये अर्बन नक्सल का खुला चेहरा था जो दुनिया के सामने आ गया। गृह मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि हिडंबा की मौत के बाद से माओवादियों का सेंट्रल कमेटी बौखलाई हुई थी। हिडंबा कोई आम कमांडर नहीं था, वो बस्तर डिवीजन का पूरा सरताज था। उसकी मौत के बाद माओवादी संगठन में कमांड वैक्यूम पैदा हो गया। अब तो वैक्यूम भरने की बजाय शहरों में नया नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। सोचिए उसका खूंखार नक्सली का समर्थन, जिसके पास 15 लाख नकद, 2 AK-47, 1 इंसास और 1 लैपटॉप मिला, जिसमें पूरे अर्बन नेटवर्क की डिटेल थी। उसी लैपटॉप की वजह से पिछले 6 महीनों में 200 से ज्यादा अर्बन नक्सल गिरफ्तार हुए। दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, रांची से। दिल्ली में नक्सली कमांडर का समर्थन ऐसे वक्त में जब गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 में भी कह दिया था 2026 तक भारत नक्सल मुक्त होगा और 2025 में अब तक 312 नक्सली मारे गए, 1000 ने सरेंडर किया, 4492 गिरफ्तार, बस्तर में 42 नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस। सोचिए उस मिशन की वजह से ही अबूझमाड़ के घने जंगलों में पहली बार हाईवे का काम शुरू हो पाया। लेकिन जंगल में बंदूकें खामोश हो रही हैं, तो शहरों में नारे तेज हो रहे हैं। इंडिया गेट पर जो हुआ वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये नक्सल मुक्त भारत के आखिरी सपने पर किया गया आखिरी हमला था और जवाब भी आखिरी होगा। जो युवा हिडंबा के पोस्टर लहरा रहे थे, उनकी उम्र 20-25 साल थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, JMI के स्टूडेंट। उस पर से स्प्रे के डिब्बे उनके बैग में पहले से थे। हिडंबा के पोस्टर प्रिंटेड थे।
ये संयोग नहीं, साजिश थी। सूत्रों के मुताबिक अगले 48 घंटे में कई और गिरफ्तारियां होंगी। कई बड़े नाम भी रडार पर हैं। दिल्ली की जहरीली हवा में आज एक और जहर घुल गया था, नक्सल का जहर। लेकिन इस बार हवा साफ करने वाली पुलिस नहीं, वो ताकत थी जो 2026 के विजन को पूरा करने निकली है। हिडंबा मर चुका है, उसका नाम सिर्फ फाइलों में जिंदा है और जल्द ही वो फाइलें भी बंद हो जाएंगी। नक्सल मुक्त भारत बस 2 कदम दूर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा इंडिया गेट पर किस तरीके से नक्सली का महिमा मंडल हो रहा था, लेकिन अब आपको 5 तस्वीरें भी दिखाते हैं, यानी कि कैसे वायु प्रदूषण को लेकर वहां पर लगातार देखिए विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन इस बीच हिंडमा को 26 तक नक्सल मुक्त किया जाएगा, इसे लेकर देखिए संकल्प लिया गया है। लेकिन दिल्ली में इसे लेकर विरोध जो है वो देखने को मिला है, पुलिस के बीच इसे लेकर झड़प भी हुई। दरअसल आपको बताते पूरा आपने रिपोर्ट के जरिए भी देखा कि वायु गुणवत्ता दिल्ली एनसीआर की लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच आपको ये बता दें कि वहां पर अब कुछ लोगों के द्वारा प्रदर्शन इसे लेकर किया गया, लेकिन हैरानी इस बात की कि नक्सली के पोस्टर लेकर वो नारेबाजी वहां पर करते हुए नजर आए। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल। प्रवीण जी, कल इंडिया गेट में कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसमें लाल सलाम के नारे लगे, हिडमा जो नक्सली रहे उनके पोस्टर लगे और कई पुलिस वालों के ऊपर जो है सो मिर्ची स्प्रे भी डाला गया, घायल हो गए। क्या कहेंगे? देखिए, इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदूषण के नाम पर प्रदर्शन करने की आड़ में नक्सलवादी लोग अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए और जिस प्रकार से उन्होंने पुलिस कर्मियों की आंखों में लाल मिर्च का स्प्रे किया, इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये सोची समझी साजिश थी और उस साजिश को कामयाब बनाने के लिए ये लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। लोकतंत्र में सहमति और असहमति दोनों हो सकती है, हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार की एक मर्यादा भी है और इन सब लोगों ने उस मर्यादा का उल्लंघन किया है। पुलिस ऐसे सभी लोगों को आइडेंटिफाई कर चुकी है और कर रही है और कड़े से कड़ा दंड ऐसे लोगों को दिया जाएगा ताकि किसी भी प्रदर्शन की आड़ में कोई दोबारा इस प्रकार का कदम ना उठा सके। क्या ये सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर अर्बन नक्सली? ये क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि देश में नक्सलवाद और आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है और यही वजह है कि धीरे धीरे करके देश में से नक्सलवाद खत्म हो रहा है। अब ये नक्सलवादी लोग हैं और इनके पीछे जो लोग हैं वो लोग हैं जो राजनीति में भाजपा को हरा नहीं पा रहे, जनता उनको लगातार रिजेक्ट कर रही है, तो वो इस प्रकार के तत्वों का सहारा लेकर के अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यदि उनका भी हाथ पाया गया तो बख्शे वो भी नहीं जाएंगे। साथ साथ अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो लगातार AQI 400 पार बना हुआ, 10 दिन से ज्यादा का वक्त होगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या हो रही है, आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, प्रदूषण निश्चित रूप से दिल्ली के लिए एक गंभीर समस्या है वर्तमान में, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली में 10 साल अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का शासन था। सिवाय ऑड इवन के उन्होंने एक कदम भी नहीं उठाया दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए। हमारी सरकार ने जैसे ही कार्यभार संभाला है, हमने प्रदूषण के सभी कारणों की खोज की है, फिर चाहे वो कूड़े के कारण से प्रदूषण होता है, हवा के कारण से प्रदूषण होता है, केमिकल के कारण से प्रदूषण होता है या पानी के कारण से प्रदूषण होता है, हर एक कारण का एक एक्शन प्लान बनाया है। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, एंटी स्मोकिंग गन का यूज कर रहे हैं, वाटर स्प्रिंकलर हम लोग लगातार चल रहे हैं। और यदि आप देखेंगे इन्हीं दिनों में, यदि पिछले वर्षों को आंकड़ा आप देखें तो पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार प्रदूषण कम है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि प्रदूषण है नहीं, प्रदूषण निश्चित रूप से है, लेकिन दिल्ली की जनता के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, हम प्रतिबद्ध हैं और अगले वर्ष जब हम आएंगे तो इन्हीं दिनों में दिल्ली में स्वच्छ हवा लोगों को मिलेगी, क्योंकि 10 साल जिस चीज पर धूल पड़ी रही
उसको हटाने में थोड़ा समय लगेगा और हमारी सरकार, हमारे सभी सांसद, हमारे सारे विधायक, हमारी पूरी मशीनरी इस काम में पूरी ताकत से जुटी है। इसके अलावा एसआईआर को लेकर के अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों या ममता बनर्जी हों, वो लोग तो लगातार विरोध कर रहे हैं, वोट शेयरिंग के आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन झारखंड के एक जेएमएम के मंत्री हैं इरफान अंसारी, उन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया है कि आपके घर पे कोई वोट काटने के लिए बीएलओ आते हैं, उसके कमरे में बंद कर दो और ताला मार दो। देखिए, दो बात समझ लीजिए। पहली बात तो एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। यदि एसआईआर मुद्दा होता तो बिहार में एनडीए की प्रचंड विजय ना होती, क्योंकि इन सब लोगों ने एसआईआर करके पूरा एक कैंपेन, नेगेटिव कैंपेन चलाया। दूसरा, एसआईआर चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये बात कोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की है। तीसरा, एसआईआर इसलिए जरूरी है कि देश की वोटर लिस्ट को शुद्ध करना आवश्यक है। किन्हीं भी कारणों से जो लोग मर गए, जिनके दो वोट हैं, या जो लोग ट्रांसफर हो गए, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, फिर वो रोहिंग्या हो सकते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी हो सकते हैं, या कुछ और लोग हो सकते हैं, वो वोटर लिस्ट में का हिस्सा बनने की पात्रता नहीं रखते। इसलिए उनको वोटर लिस्ट से हटाया जाना बहुत जरूरी है। और जो जिनका आपने नाम लिया, मैं उनका नाम अपनी जबान से लेना नहीं चाहता, झारखंड के मंत्री, अगर वो मंत्री होकर के और उकसाने वाला बयान देंगे तो कानून उनके साथ भी वही व्यवहार करेगा जो एक उस व्यक्ति के साथ करना चाहिए जो कानून को मानता नहीं है। मंत्री होकर के इस प्रकार का बयान देना और लोगों को उकसाना, वो शायद भूल गए हैं कि देश में नरेंद्र मोदी का शासन है, देश में अमित शाह गृह मंत्री हैं। इस प्रकार की हरकतों को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा।